इंडिया हर साल 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा बनाता है, फिर भी बाहर से और मंगाता है। क्यों? क्योंकि ये कचरा नहीं, ये कच्चा माल है और इसमें 25 से 35% मुनाफा है। 2018 में चाइना ने कचरा लेना बंद किया, तो पूरी दुनिया के जहाज इंडिया आ गए। फैक्ट्री में कचरा पिघलता है, दाने बनते हैं और करोड़ों की कमाई होती है। लेकिन जो कचरा रिसाइकल नहीं होता, वो जहर बनकर हवा और मिट्टी में घुलता है। मुनाफा फैक्ट्री मालिक का, सफाई का बोझ शहर के लोगों का। कचरे में छुपी करोड़ों की कहानी आज डेटा डेप्थ पर। इंडिया हर साल करीब 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। इसके बावजूद हजारों टन प्लास्टिक कचरा बाहर से भी मंगाता है। फैक्ट्रीज के लिए ये कुचली हुई बोतलें कचरा नहीं है, ये एक कीमती कच्चा माल है जो पूरी दुनिया में खरीदा बेचा जाता है। इस कचरे का पूरा इंटरनेशनल कारोबार एक सिंपल सोच पर चलता है। सबसे सस्ता कच्चा माल खरीदो ताकि तैयार माल पर मुनाफा ज्यादा हो। प्लास्टिक का ये ग्लोबल मूवमेंट पर्यावरण बचाने के लिए नहीं हो रहा, ये पूरी तरह मुनाफे से चलता है। सालों तक इस कचरे का सबसे बड़ा खरीदार चाइना था, लेकिन 2018 में चाइना ने कहा बाहर का प्लास्टिक कचरा अब नहीं लेंगे और अमेरिका यूरोप के पास लाखों टन कचरा जमा हो गया जिसे भेजने की कोई जगह नहीं रही। तो पूरी सप्लाई चेन पलट गई। जो जहाज चाइना जाते थे वो अब इंडिया की तरफ मुड़ गए। Plastic, plastic, plastic. इंडिया के पास इतना माल संभालने की बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी, बड़ी बड़ी रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज और सस्ते मजदूरों का बड़ा नेटवर्क। इंडिया ने यह कचरा चुपचाप नहीं लिया। इंडिया की फैक्ट्रीज ने खुद आगे बढ़कर इस कचरे पर बोली लगाई ताकि उनकी मशीन्स चलती रहें। अब देखो इसका हिसाब किताब। बाहर से सस्ता कचरा खरीदो, इंडिया में सस्ती मजदूरी और बिजली लगाओ, रिसाइकल दाने बनाओ और बाजार में अच्छे दाम पर बेचो। सालाना मुनाफा 25 से 35% होता है। फैक्ट्री मालिक बाहर का कचरा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो पहले से अलग अलग किया हुआ आता है और ज्यादातर साफ होता है। अब इंडिया का अपना कचरा देखो, उसमें प्लास्टिक के साथ खाने की गंदगी, गीला सामान और बाकी वेस्ट मिला होता है। उसे अलग करना, साफ करना और फिर इस्तेमाल लायक बनाना, इसमें बहुत टाइम और पैसा लगता है। इसलिए फैक्ट्री मालिक सिंपल कैलकुलेशन करता है। बाहर से साफ प्लास्टिक वेस्ट का कंटेनर मंगा लो, क्योंकि अपने देश में कलेक्शन और सॉर्टिंग सिस्टम बनाने में उससे कहीं ज्यादा पैसा लग सकता है। अब सवाल है, बाहर से कचरा इंडिया आता कैसे है? ये कचरा बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर विदेशी बंदरगाहों से निकलता है, फिर शिप से इंडिया आता है और वहां से सीधे अंदरूनी फैक्ट्रीज तक पहुंचता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले गठरी खुलती है, फिर प्लास्टिक अलग अलग किया जाता है, उसके बाद उसे धोया जाता है, फिर उसकी छोटी छोटी कतरन बनाई जाती है और आखिर में उसे पिघलाकर छोटे प्लास्टिक दानों में बदल दिया जाता है। लेकिन यहां एक बड़ी कंडीशन है, प्लास्टिक की टाइप बिल्कुल सही होनी चाहिए। पीईटी वाली पानी की बोतल अलग है और दूध के डिब्बों वाला मोटा प्लास्टिक अलग। अगर दोनों मिक्स हो गए तो तैयार माल की क्वालिटी खराब हो सकती है। और अगर बाहर से आए कचरे में कोई हैजर्डस या गलत मटेरियल छुपा हो तो पूरा बैच खराब हो जाता है। फैक्ट्री मालिक के लिए गंदा बैच मतलब पूरा पैसा डूब गया। इसीलिए इस धंधे में प्रॉफिट सिर्फ इस बात पर टिकता है कि आने वाला प्लास्टिक वेस्ट कितना साफ है और कितना सही तरीके से अलग अलग किया हुआ है। और ये साफ प्लास्टिक वेस्ट पाने के लिए कुछ फैक्ट्रीज ने एक लीगल रास्ता निकाल लिया। सरकार ने प्लास्टिक इंपोर्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ खास तरह का रिसाइकेबल वेस्ट लाने की छूट रही। सोच ये थी कि कस्टम्स के पेपर्स और पोर्ट पर चेकिंग के बाद सिर्फ अच्छा रिसाइकेबल वेस्ट ही अंदर आएगा, खतरनाक या बेकार कचरा बाहर ही रुक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब चेकिंग सिस्टम कमजोर पड़ जाता है या जानबूझकर रूल्स तोड़े जाते हैं। तब बेकार कचरा भी अंदर आ जाता है और फिर वही कचरा या तो लैंडफिल में फेंक दिया जाता है या सस्ते फ्यूल की तरह जला दिया जाता है। इससे जहरीला धुआं निकलता है और खतरनाक पार्टिकल्स हवा और मिट्टी में फैल जाते हैं। यही रूल्स सबसे जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि यही रूल्स प्रॉफिट वाले रिसाइकलिंग बिजनेस और लोगों की हेल्थ के नुकसान के बीच आखिरी प्रोटेक्शन बनते हैं। एक अच्छे सिस्टम में फेंका हुआ प्लास्टिक बार बार रिसाइकल होना चाहिए, फैक्ट्रीज को सस्ता रॉ मटेरियल मिलना चाहिए और एनवायरनमेंट को नुकसान कम होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है।
बाहर से जो प्लास्टिक वेस्ट आता है उसका हर हिस्सा रिसाइकल नहीं हो पाता। कुछ वेस्ट गंदा होता है, कुछ मिक्स होता है और कुछ डेंजरस भी हो सकता है। अब सवाल है, जो हिस्सा काम का नहीं है उसे कहां फेंका जाए? यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। उस बेकार कचरे का बोझ सीधे शहर की नगरपालिका पर आ जाता है। वो कचरा शहर के लैंडफिल में भर दिया जाता है। और गेम देखिए, रिसाइकल प्लास्टिक बेचकर प्रॉफिट फैक्ट्री मालिक कमाता है, लेकिन जो गंदगी, धुआं और बचा हुआ वेस्ट पीछे छूटता है, उसकी सफाई का खर्च आम लोग अपने टैक्स से देते हैं। मतलब बाहर से कचरा मंगाना तब तक प्रॉफिटेबल है जब तक उसका बेकार हिस्सा इंडिया का सिस्टम झेलता रहे। एक तरफ बड़ी मशीन्स साफ फॉरेन प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के अपने कचरे का सिस्टम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया का अपना लाखों टन कचरा जो घरों से निकलता है बिना अलग किए, वो कूड़ा घरों में ढेर हो रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि इसकी सबसे बड़ी मार कचरा बीनने वालों पर पड़ती है। ये लोग इंडिया का 80% तक घरेलू प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि रहने की जगह और काम के माहौल से सांस की बीमारियां पक्की हैं। अगर सच में लंबे वक्त का हल चाहिए तो बाहर के कचरे पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। जो बड़ी फैक्ट्रीज विदेशी कचरा रिसाइकल करती हैं, उनकी ताकत और पैसा अपने देश का कचरा इकट्ठा करने, साफ करने और रिसाइकल करने में लगाना होगा। सच्चा सर्कुलर इकोनॉमी वो नहीं जो दूसरे देशों का साफ कचरा रिसाइकल करे और अपने घर का कचरा अपने ही आंगन में सड़ने दे। डेटा के अंदर की असली कहानी, डेटा डेप्थ।